नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी देवताओं में प्रथम आराध्य देव श्री गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश विराजते हैं और अनंत चतुर्दशी को उन्हें हम विदा करते हैं। चलिए आज हम आने वाले गणेश चतुर्थी के पावन महापर्व का महत्व अपने गर्भस्थ शिशु को समझाते हैं और करते हैं यह गर्भ संवाद। इस गर्भ संवाद के माध्यम से अपने गर्भस्थ शिशु को यह दिव्य ज्ञान हम प्रदान करें। चलिए गर्भ संवाद करें। यह वीडियो आपको अंत तक ज़रूर सुनना है। सुनते समय आपको रिलैक्स बैठना है और ध्यान रहे आपको शांत जगह पर बैठना है। इस गर्भ संवाद को करने के लिए आपको रिलैक्स बैठना है। दोनों हाथ पेट के ऊपर रखने हैं। आपको आपके माध्यम से बेबी तक इन सारी बातों को पहुंचाना है। आंखें बंद करनी है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने गर्भस्थ शिशु पर केंद्रित करना है। हे मेरे शिशु, अभी गणेश चतुर्थी का महापर्व हम मनाने जा रहे हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा हमें सद्बुद्धि, सुख और शांति तथा सौभाग्य प्रदान करती है। हे मेरे बालक, मैं तुम्हें अभी गणपति बाप्पा की जन्म कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनना। शिव पुराण अनुसार मान्यता है भगवान श्री गणेश जी का जन्म कुछ इस तरह से हुआ। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी उपटन उतारी तो उससे एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर उन्होंने इस बालक स्वरूप पुतले को जीवंत बनाया और उसका नाम गणेश रखा। उसने बालक गणेश को द्वारपाल बनाकर बैठा दिया और वह स्नान करने चली गई और उनने जाते समय उस बालक से कहा कि वह किसी को अंदर न आने दे, यह मेरा आदेश है। संयोग से इसी दौरान भगवान शिव वहां आए। उस बालक ने उन्हें रोका और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, माता अंदर स्नान कर रही है। तब भगवान शिव क्रोधित हुए, यह नन्हा सा बालक मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। पहले तो उन्होंने गणेश को समझाया, लेकिन बालक गणेश ने एक न सुनी। फिर क्रोधित होकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। देवी पार्वती को जब यह पता लगा कि शिवजी ने गणेश का सिर काट दिया तो वह नाराज हुई और शिवजी से गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए कहने लगी। तब शिवजी ने श्री गणेश के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें जीवदान दिया और उन्होंने तमाम सामर्थ्य और शक्तियाँ गणेश को प्रदान की। और इतना ही नहीं तो प्रथम पूज्य और गणों का देवता भी गणनायक उन्हें बना दिया। हे मेरे शिशु, यह थी भगवान श्री गणेश की जन्म की कथा। मेरे लाडले, भगवान श्री गणेश की मनमोहक प्रतिमा है। उनका सिर हाथी का है, जिसके कारण उन्हें गजमुख भी कहा जाता है। मोटा सा पेट है, जिसके कारण उन्हें लंबोदर कहा जाता है। बड़े बड़े कान हैं, छोटी छोटी आँखें हैं। भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक है, यानी चूहा है। हे मेरे शिशु, ऐसे मनमोहक श्री गणेश जी विघ्न विनाशक, संकट मोचक, सुख करता है। गणेश जी की प्रतिमा हमारे जीवन के लिए हमें पावन संदेश देती है। भगवान श्री गणेश जी का बड़ा सर हमें हमारे जीवन में बड़ा सोचने का संदेश देता है। गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें सिखाते हैं हमारे जीवन में हमें उत्तम श्रोता बनना है। दूसरों की बातों को सुनकर उसमें से जो अच्छा है उतना ही हमारे भीतर हमें ग्रहण करना है। और उनका छोटा मुंह हमें कम बोलना और बड़े कान हमें ज़्यादा सुनना यह सिखाते हैं। भगवान श्री गणेश जी की सुंड हमें बताती है कि सफलता का पद सीधा नहीं है, इसीलिए तुम्हें दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करनी है। श्री गणेश जी की आंखें जो कि सुंदर है और छोटी है, वह हमें सिखाती है हमारे जीवन में सूक्ष्म निरीक्षण हमें करना है।
हर चीज को हमें बारीकी से देखना है, समझना है। श्री गणेश जी का बड़ा पेट हमें दर्शाता है हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभव शांतिपूर्व हमें पचाने हैं। हमारा बड़ा मन हो, हमारा बड़ा विशाल हृदय हो। भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक है जो कि बहुत छोटा है। इससे हमें गणेश जी दर्शाते हैं आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में हो। और पार्वती सुत इनके छोटे छोटे पैर हमें हमारे जीवन में छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। इस तरह से हमें गणपति बप्पा अपने जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। हे मेरे प्यारे शिशु, भगवान श्री गणेश जी को मोदक, लड्डू और दुर्वा अति प्रिय होते हैं। इस पावन पर्व पर हम अलग अलग दिन भगवान श्री गणेश जी को इन सभी चीज़ों का भोग लगाते हैं। हे मेरे प्यारे बालक, आओ हम मिलकर इस मंत्र का उच्चारण करके श्री गणेश जी को वंदन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र के उच्चारण के साथ धीरे धीरे आपको पूर्वावस्था में आना है। इस तरह से यह गर्भ संवाद आपको गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक रोज करना है और दिन में 2 बार अवश्य करिए, ताकि हम हमारे शिशु को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकें। इसके साथ साथ आप आपके गर्भस्थ शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बना सकती है। और यह पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। और घर बैठे ही आप ज्वाइन कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप और बना सकती है आपके बेबी को सुंदर, सुदृढ़ और तेजस्वी सद्गुणों से परिपूर्ण। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती है या नीचे मैंने मोबाइल नंबर भी दिया है, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।